So hey guys, what's up? My name is Aryan and you are watching No Filter Aryan. So in today's video we are talking about how political party are becoming powerful because of our full audience or full people or full voters also. और आपको थंबनेल और टाइटल लेके थोड़ा समझ आ ही गया होगा कि हम वीडियो किस बारे में और कैसे बात करने वाले हैं। तो कांग्रेस का हाल बहुत ही बुरा चल रहा है, लेकिन एक टाइम पर कांग्रेस भी बीजेपी से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन वो क्यों थी और वो देशद्रोही हो भी तो क्या उसने कुछ गलत दिखाया अपने वीडियो में? नहीं, एक तो पार्टी का हेटर या फिर एक पार्टी का सपोर्टर बन जाता है। तो हम तो बस बहनचोद सपोर्टर है, हम तो सपोर्ट करके ही रहेंगे। एक्चुअली पूरा जाने वीडियो बनाई तो उसको सीधा ही देशद्रोही ठहरा दिया कि ये बस पावरफुल ही बनते जा रहा है दिन ब दिन। करंटली हम इंडिया की स्टेज को देखते हुए बताएंगे कि इतनी पावरफुल जो पार्टीज बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो या फिर कोई और पार्टीज हो, वो इतनी पावरफुल क्यों है। अभी तो कांग्रेस का हाल बहुत ही बुरा चल रहा है, लेकिन एक टाइम पर कांग्रेस भी बीजेपी से बहुत ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन वो क्यों थी और आज बीजेपी क्यों पावरफुल है, तो उसी के बारे में बात करने वाले। तो इसका मेन रीजन है कि इंडिया में कोई भी वोटर वोट डालने के लिए नहीं जाता, तो वो वोट डालने के साथ ही साथ वो एक तो पार्टी का हेटर या फिर एक पार्टी का सपोर्टर बन जाता है। तो जैसे कि आपको अगर कोई दिख जाए कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको बोलोगे अंधभक्त, अरे वही अगर कोई बीजेपी को हेट कर रहा है तो आप उसको पप्पू बोलेगा, क्योंकि वो कांग्रेस का सपोर्टर है। ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है कि अगर कोई पार्टी गलत काम भी करे और उसको कोई टोकने वाला, जैसे कि रिसेंटली पूरा जाने वीडियो बनाई तो उसको सीधा ही देशद्रोही ठहरा दिया। उसकी कुछ पिछली वीडियोस की क्लिप दिखा के या फिर उसके कुछ एडिटर की मिस्टेक दिखा के या फिर उसके कुछ ट्वीट दिखा के, जिसकी कोई जरूरत नहीं। अगर वो देशद्रोही हो भी तो क्या उसने कुछ गलत दिखाया अपने वीडियो में? नहीं, फिर भी उसको लोग हेट करने लगे हैं, क्योंकि बस वो एक पार्टी को टारगेट कर रहा है। ये नहीं देख रहे कि वो पार्टी कितनी गलत है, क्योंकि हम तो बस बहनचोद सपोर्टर है, हम तो सपोर्ट करके ही रहेंगे, चाहे वो पार्टी देश की। और इसी की वजह से आप देख सकते हो कि ये जो पार्टीज है बहुत ज्यादा पावरफुल बनती जा रही है। बस कैंडिडेट को इलेक्टेड करके नहीं तो मोरली और जो ग्राउंड रियलिटी पे भी हो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन रही है। इसका रीजन यही है कि ज्यादातर वोटर्स उनके सपोर्टर या फिर हेटर बन जाते हैं, जिससे कि इन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। इनके जो सो कॉल्ड सपोर्टर्स है वही सारा कुछ इनके लिए कर देते हैं, जिससे कि ये बस पावरफुल ही बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो पार्टीज है उनको कुछ गवाही अपनी देनी नहीं पड़ती, बिकॉज अब हो रहा है पब्लिक वर्सेस पब्लिक। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ, जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ घटिया सा ब्रिज बनाए तो फिर नॉर्मली क्या होगा, जो पब्लिक है वो जाके गवर्नमेंट को पूछेगी या फिर जो रूलिंग पार्टी कुछ भी कह लो उसको पूछेगी आपने ये क्यों किया, बस, और वो आंसर उनको देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है इंडिया में, जो अगर इन्होंने कुछ घटिया काम किया, मतलब जो मैंने कहा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, तो जो पब्लिक है वो जब अगर उनको पूछने जाती है उनको गवर्नमेंट रिप्लाई नहीं देते, उनको रिप्लाई देते हैं दूसरी पब्लिक। मतलब कि उस पार्टी के सपोर्टर्स बोल लो या फिर जो उनको मुंह में उनके सो कॉल्ड सपोर्टर, जिनको उनको सपोर्ट करके कुछ भी फायदा नहीं है, उनसे सवाल पूछने के बजाय वो क्या बोलेंगे पता है? 1999 में तो यही हुआ था, उन सब तो आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं हूँ 19 साल का, मैं पैदा ही 2006 में हुआ हूँ, तो 1919 को कैसे कुछ पूछ सकता है उस पार्टी को? और अगर उन्होंने कुछ कर भी दिया है तो तुम उस समय क्या कर रहे थे, तुम्हें तब उनको पूछना चाहिए था। और ये मैं बोल रहा, ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी को टारगेट कर रहा हूँ, कांग्रेस का भी यही है। जैसे कि कांग्रेस की भी रूलिंग स्टेट है, जैसे कर्नाटका, उड़ीसा, आई डोंट नो प्रॉपर्ली, लेकिन कर्नाटका तो है। जैसे कि बहुत से लोग जो सो कॉल्ड कांग्रेस के सपोर्टर्स है वो आके बोल जाते हैं कि अगर कांग्रेस देश में आ जाए तो देश को हम इधर से इधर पहुँचा रही, बीजेपी तो बस नीचे जा रही है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते, जैसे कि आपको भी पता है कि कांग्रेस के रूलिंग स्टेट है जैसे कर्नाटका गया, क्या कर्नाटका को कांग्रेस ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? पहले यहाँ था, अब भी यहाँ है, फ्यूचर में भी यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के ब्लाइंड सपोर्टर्स कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और नॉर्थ साइड के लोग ब्लाइंड सपोर्टर्स बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इनको ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, इनको बस ये है कि हम खुद से भिड़ जाएंगे और खुद ही मर जाएंगे, और पार्टीज को बस पावरफुल बनाना है। और मोस्टली इंडिया में यही होता है, बस आप प्रोटेक्ट कर रहे तो भी ओके है, लेकिन आजकल तो जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार है। मतलब आप देख सकते हो इन पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस कहाँ तक पहुँच चुका है कि इनके लिए लोग जान देने और जान लेने के लिए भी रेडी हो चुके हैं। और ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। Yeah, no filter zone, only truth hits the mic. This ain't no news hour, this is my kind of fight. तोड़ देगा screen अगर चाहिए sugar coated lie. मेरा POV on the raw side, feel the fire in the eye. हाँ, सच का flow है, no compromise. Straight up talk, that's the only prize. No filter Aryan, the realest on the rise. No filter Aryan, yeah, that's the vibe.